फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा खुद का ये कंपाउंड है, जो ये हमारा कंपाउंड है खुद का कंपाउंड है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जगह हर एक जगह होता है, लेकिन होता क्या है कि वो सरकारी ग्राउंड पे कराते हैं। तो कभी किसी का फंक्शन हो गया, कभी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो वो सबसे बहुत सारा ऐसा चीज है, कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो सरकारी ग्राउंड पे, तो उस पे होता क्या है कि बच्चे का प्रैक्टिस डिस्टर्ब होता है। और हमारे यहाँ प्रैक्टिस डिस्टर्ब नहीं होता है, जो आप बच्चे मेंटेन करके माइंड में आते हैं वही होता है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज है जो कि छोटा छोटा चीज है जो कि हर एक जगह नहीं होता है, जो हमारे यहाँ है। जैसे आरओ का पानी हो गया, पर्सनल अपना हमारा वॉशरूम है, माने एक जैसे एक स्कूल होता है वैसे एक स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का हमारे यहाँ स्कूल है। कैंटीन अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ऐसे ऐसे जो कि हम नहीं अभी बोल पा रहे हैं, आपको लाइव आके एक दिन हम सब कुछ दिखाएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। इसलिए कोई भी बच्चा एबी क्रिकेट एकेडमी चॉइस करेगा। जी जी सर, बहुत अच्छा। सर ने अभी अभी बताया कि अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा एकेडमी की सारी सुविधाओं के बारे में, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, वो सब आपको लाइव आके दिखाया जाएगा। तो सर अगला सवाल ये है कि जब एडमिशन लेने के लिए बच्चे कॉल करते हैं तो कई बार उनकी शिकायत रहती है कि कॉल रिसीव नहीं होता है या कुछ भी। तो एडमिशन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी हमारे नीचे। तो सर उस नंबर पे जब लोग कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होती, तो उसका क्या वजह सबसे है? पहले हम बता दें कि जितने भी कॉल करते हैं, तो आपको बता दें कि कॉल जो टाइम है 10 से 6 है, 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक। अगर आप कॉल करते हैं तो आपका 110% कॉल रिसीव होगा। अगर नहीं कॉल रिसीव हो रहा है उस टाइम, तो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं मेरे ऑफिस के नंबर पे 3-3 नंबर है उस पे, तो फिर हम उस पे कोई कुछ देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन 10 से 6 हरदम होगा। और दूसरा चीज, मंडे क्लोज रहता है, मंडे को कोई कॉल रिसीव नहीं होता है। बाकी दिन 10 से 6 फोन रिसीव होगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आता है तब अब मेरे को बताइए। हाँ, अगर कोई हॉलीडे है, जैसे दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ऐसे करके जो हॉलीडे होता है, मोहम्मदम या ईद हो, तो जब एकेडमी ऑफ रहता है तो जो कॉलिंग पे जो मैम बैठती हैं तो उनका भी छुट्टी होता है, ऑफ में रहती हैं, तो उस टाइम भी फोन नहीं उठेगा। जी सर। तो सर आपने अभी अभी हमें एकेडमी के बारे में बताया, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया सब कुछ। तो सर इसके हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए, यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं? हॉस्टल के बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि हॉस्टल में 4,000 रुपया मंथली लगता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई आता है तो 4,000 रुपया मंथली देता है, जिसमें सुबह में ब्रेकफास्ट में चना, गुड़ और मूंग दिया जाता है, और लंच में हर एक दिन अलग अलग मेनू है, और उसी प्रकार डिनर भी हर एक दिन अलग अलग है। वो आपको एक दिन जाके हम लोग लाइव वीडियो बना के और दिखा भी देंगे कि हॉस्टल में क्या फैसिलिटी है, कैसे बच्चे रहते हैं। जो एक बच्चों को सुविधा चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। और इतना कम पैसा में पूरे, हम माने कि 110% बोल सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इतने कम पैसे में और इतना अच्छा फैसिलिटी बहुत कम लोग के पास ही होगा। तो सर आपने जैसा कि बताया हॉस्टल की फ़ीस इतनी कम है और एकेडमी की भी। तो सर ये एकेडमी जो है इसमें हॉस्टल रखने का क्या विचार था? इसमें हॉस्टल रखने की क्या ज़रूरत थी बच्चों के लिए? देखिए क्या होता है कि हम जैसे आप बताएं कि आप भी क्रिकेट खेले होंगे, राइट, ये सही बात है, हम भी क्रिकेट खेले हुए हैं और बहुत दूर दूर जाके खेले हुए हैं। मुरादाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, वीडियोकॉन में सौरभ गांगुली सर का एकेडमी, या जमशेदपुर में, ऐसा ऐसा जगह बहुत जगह हम लोग गए हैं। तो जो चीज़ से हम लोग गुजरे हुए थे, वो हम चाहते थे कि ऐसा ना हो बच्चों के साथ। क्योंकि होता क्या है कि वो एजुकेशन लाइन हो या स्पोर्ट्स लाइन हो, सबसे पहले तो वो बाद का चीज़ है खेलना और पढ़ना, पहले आता है रहना और खाना, लॉजिंग और फूडिंग। तो उसमें होता क्या है कि बच्चों वो प्रिपेयर कर नहीं पाते हैं, तो उसके वजह से वो छोड़ के घर आ जाते हैं। आज भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं जो कि दिल्ली गए, मुंबई गए तैयारी करने के लिए यूपीएससी, बीपीएससी का, लेकिन खाने के वजह से वो घर आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइज़न हो जाता है, ऐसे बस हो जाता है। तो वही चीज़ सोच के हम लोग ने कम पैसा में, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लाइव आके सब कुछ एक दिन दिखा देंगे आपको। चाहे ऐसा भी नहीं है कि आप आइए और मेरे एकेडमी में या हॉस्टल में आके एडमिशन ही करा लीजिए। आप आइए, 1 दिन के लिए आप घूमिए, देखिए, कोई आपका उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप देख के जाइए कि हम लोग क्या दे रहे हैं। 4,000 रुपए में रहना और खाना बहुत ही बड़ा बात है आज के डेट में। और मात्र एकेडमी का मंथली 1000 रुपीज़ है, और सारे फैसिलिटी जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को चाहिए, इंडोर से लेके बॉलिंग मशीन से लेके टर्फ विकेट से लेके जो भी एक चाहिए इक्विपमेंट्स, सारा इक्विपमेंट्स, और 5 से 6 कोच हर एक प्रैक्टिस में हर एक टाइम अवेलेबल रहते हैं। जी, जी सर, क्या बात है सर। सही कहा गया है कि एक क्रिकेटर ही दूसरे क्रिकेटर का दर्द समझ सकता है।
अगर आपके अंदर भी क्रिकेट का पैशन है तो आप सर की बात काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी के अंदर कोई पैशन है और अगर वो किसी कारणवश उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, किसी छोटे से भी कारण की वजह से, तो दुःख बहुत होता है अंदर से। तो उस मुसीबत से किसी और को ना गुज़रना पड़े, इसीलिए सर ने ये फ़ीस इतनी कम रखी है ताकि हर कोई इसे अफ़ोर्ड कर सके। आपके क्रिकेट के सपने के बीच में पैसा कभी भी आपकी रुकावट नहीं बन सकता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके। थैंक यू।